जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 6 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 3। इसमें बेटा हमें एक गद्यांश दिया गया है जिसे हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश को पढ़ने के बाद ही समझ आएंगे, तो पहले इसे पढ़ना बहुत आवश्यक है। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। एक राजा था जिसे शिल्प कला अत्यंत प्रिय थी। वह मूर्तियों की खोज में देश परदेश जाया करता था। इस प्रकार राजा ने कई मूर्तियां अपने राजमहल में लाकर रखी हुई थीं और स्वयं उनकी देखरेख करवाते थे। सभी मूर्तियों में उन्हें 3 मूर्तियां जान से भी ज़्यादा प्यारी थीं। एक दिन जब एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तब गलती से उसके हाथ से एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो वह आग बबूला हो गए और उन्होंने उस सेवक को तुरंत मृत्युदंड दे दिया। सजा सुनने के बाद सेवक ने अन्य बची दोनों मूर्तियों को भी तोड़ दिया। यह देखकर सभी को बहुत अचरज हुआ। राजा ने उस सेवक से इसका कारण पूछा। तब उस सेवक ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, यह मूर्तियां मिट्टी की बनी हैं, अत्यंत नाजुक हैं, अमरता का वरदान लेकर तो आई नहीं हैं। आज नहीं तो कल टूट ही जाती। अगर मेरे जैसे किसी आदमी से टूट जाती तो उसे अकारण ही मृत्युदंड का भागी बनना पड़ता। मुझे तो मृत्युदंड मिल ही चुका है। इसलिए मैंने ही अन्य 2 मूर्तियों को तोड़कर उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली। यह सुनकर राजा को अपनी गलती समझ आ गई और उसने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। तो यहाँ हमने एक राजा की कहानी पढ़ी है जिसने एक मूर्ति के टूट जाने पर अपने उस सेवक को मृत्युदंड दे दिया और उस मृत्युदंड के कारण उसने बाकी दोनों मूर्तियां तोड़ दी ताकि कोई अन्य व्यक्ति मूर्तियों के टूटने के कारण पुनः मृत्युदंड का भागीदार ना बने। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हैं। गद्यांश के अनुसार राजा को किस कला से लगाव था? चित्रकला, नृत्य कला, मूर्ति कला या अभिनय कला? मूर्ति कला, क्योंकि आपने कहानी में पढ़ा कि मूर्ति के टूट जाने पर। तो हमारा आंसर है ग। ग पर हम सही का निशान लगा देंगे। गद्यांश के अनुसार कहानी में कुल कितनी मूर्तियां टूटी? तो राजा के पास 3 मूर्तियां थीं। पहली मूर्ति सेवक से टूट गई थी, बाकी 2 मूर्तियां सेवक ने मृत्युदंड के कारण तोड़ दी थी। तो टोटल 3 मूर्तियां टूटी। तो हमारा उत्तर हुआ ख, 3। राजा ने सेवक को दंड क्यों दिया? क्यों दिया था? आपने पढ़ा है, मूर्तियां टूटने के कारण, चोरी करने के कारण, सेवा करने के कारण या मूर्तियां बनाने के कारण। तो मूर्तियां टूटने के कारण, उसकी मूर्ति टूट गई थी इसलिए राजा ने सेवक को दंड दिया था। क। गद्यांश के अनुसार राजा ने सेवक को सजा से मुक्त क्यों कर दिया था? क्योंकि सेवक स्वार्थी था, सेवक लाचार था, सेवक परोपकारी था या सेवक नासमझ था? तो हमारा उत्तर है ग, सेवक परोपकारी था। उसने दूसरों पर परोपकार किया कि मुझे तो मृत्युदंड मिल ही गया है, किसी अन्य को मृत्युदंड ना मिले, ऐसा उसने सोचकर दूसरों पर उपकार किया, मृत्युदंड से बचाया। इसीलिए सेवक परोपकारी था और राजा ने इसीलिए उसे अपनी सजा से मुक्त कर दिया। तो ये वर्कशीट अब पूरी हुई बेटा। आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में हल कीजिए। धन्यवाद।